केंद्र में सरकार बनाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय से कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। पुराने बैठिए भैया, बाकी सब नई टीम आ गई है। पार्लियामेंट्री पार्टी का भी स्टार्ट। अच्छा, जो वहां पर काम करते हैं वो भी यहाँ आ जाए हैं। अच्छा, चलिए, अब तो मेरा यहाँ संपर्क बीच में कम हो गया क्योंकि मैं गुजरात चला गया। तो पुराने लोगों की काफी स्मृतियां यहाँ बटोरी जाती होगी। तो प्रदीप कहाँ है आजकल? अच्छा, चलिए, मेरा तो आज मन कर गया था कि मैंने कहा भाई अब तो आज सुबह मैंने मेरे दफ्तर के जो प्रमुख लोग हैं उनसे बैठा था। शाम को मैंने सोचा पार्टी के दफ्तर के प्रमुख लोगों से मिल रहे। तो एक प्रकार से आज मेरा प्यून से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक उन्हीं से मिलने का कार्यक्रम रहा है। रावत भी तो बहुत पुराना है। रावत है, रावत को भी काफी साल हो गए ना? हैं? अच्छा, हाँ। एक वो यादव था ड्राइवर। हाँ, ये रहा। क्या करते हैं बेटे भैया? बेटे, हाँ, एक तो अच्छा, ये यहीं पर है। अच्छा, बूथ का अध्यक्ष है। इस बूथ का वो दिन स्वागत किया था उसने मेरा। चलिए, अभी ड्राइवरों में कौन कौन है? खड़े हो जाइए। एक बार हमारे चालक हैं। अच्छा अच्छा, तो सबसे सीनियर यादव है। हैं? हाँ, कृष्णलाल जी के जमाने के हुए। चलिए, बैठिए। टेक्नोलॉजी का काम में कौन कौन है? कंप्यूटर हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सारी चीजें करने वाला। अच्छा, तो इसमें आईटी सेल के भी जो काम करते हैं वो भी है। अच्छा, हाँ। बैठिए भैया। तो क्या आप उसी डिपार्टमेंट के अनुसार बुलाने वाले हो? हाँ, फोटो के लिए। फोटो हाँ, ऐसा ही कर लीजिए। एक एक डिपार्टमेंट बुला लीजिए। चलिए फटाफट बोलते जाइए। कंप्यूटर पब्लिकेशन अभी भी है तुम्हारे पास? आज का बहुत जनरल हो, मैनेजर हो गया। सीनियर हो गए। देखिए, उसने कुशाभाव की सेवा बहुत की। बहुत की। वाले साहब, चलिए, तेज गति से आइए भैया, एकदम। चलिए, बीजेपी दफ्तर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन 6 बजे, यानी कि यही तकरीबन वो वक्त था जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने। 1 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी से लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अन्य पदों पर बैठे हुए हैं, उनके साथ फोटो सेशन का ये कार्यक्रम चल रहा है और एक एक लोगों का नाम लेकर ये बताने और दर्शाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है कि कितना आत्मीय रिश्ता वो हर एक से रखते हैं। चेहरे पर मुस्कान आप देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी के, अपने ही अंदाज में वो दिखाई देते हैं और आज तो उनके लिए बेहद खास मौका भी है क्योंकि यही वो वक्त था जब आज से ठीक 1 साल पहले राष्ट्रपति भवन में जाकर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और आज 1 साल पूरे करने पर बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचे हैं और वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात करते हुए, मुखातिब होते हुए और जितने भी लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के लिए जो भी योगदान दिया है, जिस भी तरह से जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ वो फोटो सेशन कराते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं
और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी आज का ये बहुत बड़ा मौका है जब प्रधानमंत्री इतने आराम से बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं और सबके साथ सबको मौका दे रहे हैं कि सब उनके साथ आराम से फोटो खिंचा सकें। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से तकरीबन अब तक 25 से ज्यादा लोगों के साथ फोटो सेशन हो चुका है। एक एक करके ग्रुप आ रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने के बाद वो लोग जा रहे हैं और इसके पहले अपने संबोधन में जो भी बातें नरेंद्र मोदी की ओर से अब तक कही गई हैं, जो हमारे दर्शकों ने सुना है, उससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि किस तरह से एक एक लोग से वो मुखातिब है, एक एक लोगों का नाम तक वो जानते हैं, कौन किस पद पर आ चुका है, किसने किस समय शुरुआत की थी, किसने कुशाभाव की ज्यादा सेवा की थी। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन लोगों के साथ कितने दिल से, कितने करीब से जुड़े हुए हैं। बीजेपी सरकार ने आज 1 साल पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन अपने 45 सांसदों के साथ उन्होंने शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी के अलावा 44 सांसद थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी राष्ट्रपति भवन में और आज का दिन उनके लिए बेहद खास। कल हमने देखा था मथुरा में किस तरह से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 365 घंटे भी कम पड़ जाएंगे अगर मैं सरकार की उपलब्धियों को गिनाने लगूंगा। इस तरह से कितना काम उनकी ओर से किया गया है, इस बात का जिक्र वो करते हुए, हालांकि अच्छे दिन आ गए इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, इसमें यह जरूर जोड़ दिया कि बुरे दिन चले गए हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें गौर से आप देखिए, सबसे बातचीत भी करते हुए और यहां पर एक शख्स आगे झुककर उन्हें कुछ देता हुआ और प्रधानमंत्री जी उसे बेहद गौर से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड है। सबसे बड़ी बात ये चित्रा, भी थोड़ी देर पहले आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि एक आत्मीय रिश्ता, आत्मीय और आत्मिक दोनों ही रिश्ता अपना दिखाने की कोशिश, और मेडिसन स्क्वायर से लेकर के बीजेपी मुख्यालय तक नरेंद्र मोदी की तरफ से एक कोशिश जरूर रहती है कि सिर्फ पब्लिक कनेक्ट ना बनाया जाए बल्कि एक इमोशनल कनेक्ट भी अपना बनाया जाए। और इस इमोशनल कनेक्ट की शुरुआत उन्होंने वहीं से कर दी जहां से उन्होंने ये पूछा, अच्छा आप तो तब ड्राइवर थे ना, यहां पर ड्राइवर्स का हेड कौन है, अच्छा आप तो तब संगठन में इस तरीके का आप पदभार संभाला करते थे, अच्छा आप तो फला जिले से आया करते थे। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह होती है, एक साइकोलॉजी आप जब पढ़ें, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जब भी नॉस्टैल्जिया यानी अतीत की बातें याद करने पर जब आप आते हैं तो इसके जरिए एक इमोशनल कनेक्ट बना लेते हैं, और वही नॉस्टैल्जिया दर्शाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनका कहना समझाना यह है कि मैं 7 RCR जरूर पहुंच गया, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में मेरे साथ काम करने वाले, जो जमीन से जुड़ करके काम करने वाले, जो जड़ से जुड़ करके काम करने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को, उनके आदर्शों को, उनकी फीलिंग को, उनकी सोच को मैं आज भी साथ लेकर के चलने की कोशिश करता हूं और चलता हूं। और उसके बाद तुरंत उन्होंने ये कहा कि देर मत कीजिए, जल्दी से आइए और मेरे साथ में ये फोटोग्राफ आप लीजिए। ये फोटो सेशन ऐतिहासिक है, एनडीए की इस सरकार के लिए ऐतिहासिक है, नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक है। और सबसे बड़ी बात यह है, कहते हैं कि जब फोटो खिंचाई जाए पॉलिटिक्स में तब पॉलिटिकल पोस्चरिंग उसी से नजर आती है। दाईं तरफ संगठन महामंत्री हैं रामलाल और बाईं तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं। उनके ठीक पीछे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आते जा रहे हैं, फोटो खिंचाते जा रहे हैं और निकलते चले जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें कुछ मोमेंटो दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें उन्हें दे रहे हैं कि शायद उनकी अपनी यादों से जुड़ी हुई, पिछले कुछ दशक की उनकी यादों से जुड़ी हुई चीजें हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, दरअसल डायरेक्ट सबकी पहुंच इस तरह से नहीं हो सकती थी, इसी वजह से अपने साथ कुछ कुछ सामान भी या कार्ड लेकर लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन राशिद, एक और महत्वपूर्ण बात है और वो ये है, आज ही बीजेपी अध्यक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनकी ओर से कहा गया है कि 370 सीटें चाहिए उन कोर मुद्दों को एड्रेस करने के लिए। धारा 370 की हम बात कर लें या फिर राम मंदिर की बात कर लें, यानी कि कहीं ना कहीं कोर मुद्दों से यहां पर हटती हुई या गोलमोल जवाब देती हुई बीजेपी आज दिखाई दी और अपना स्पष्टीकरण के मैनिफेस्टो में कहा था 272 दे दो और अब कहते हैं कि 370 दे दो, तभी कोर मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। राज्यसभा में हालांकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इस वजह से भी बार बार
इन दिक्कतों का जिक्र किया जाता है बीजेपी की ओर से, लेकिन एक बार फिर से ये दिलचस्प तस्वीरें देखिए। उन लोगों के लिए ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और इतना आसान नहीं होता है प्रधानमंत्री के इतने करीब जाकर फोटो खिंचा पाना। लेकिन यहां पर एक एक ग्रुप अलग अलग बनाया गया है। कुछ आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कुछ वहां पर कर्मचारी मौजूद थे जो बीजेपी मुख्यालय में काम करते हैं, कुछ दूसरे अलग अलग सेक्टर्स के लोग मौजूद थे, और सब एक एक करके अपने ग्रुप में जा रहे हैं मंच पर, और फोटो खिंचाने के बाद नीचे वापस लौट रहे हैं। और सबके चेहरे भी इस वक्त पूरी तरह से आश्वस्त और हल्की मुस्कान लिए हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी फिर से कुछ बोलने जा रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उन्हें। सबको पता लग जाए। जितने भी कार्यकर्ता हूं उनके बीच में किसी भी तरह का जो एक क्रेडिबिलिटी डेफिसिट होता है, यानी विश्वसनीयता का कोई संकट नहीं आना चाहिए। और जहां पर वो अंत्योदय की बात करते हैं तो वहां पर कहा यह जाता है कि आखिरी शख्स तक भी पहुंचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आखिरी शख्स तक भी पहुंचना हमारी प्राथमिकता में शुमार है, लिहाजा हम सभी को एक ही कतार में खड़ा करके देखते हैं, न कि चरणबद्ध तरीके से। एक बार सुनते हैं। तो सिर्फ ये फोटो सेशन की औपचारिकता थी जो पूरी हो चुकी है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल चुके हैं। फिलहाल